हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं? आप सब आशा करते हैं बढ़िया होंगे। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मयंक अर्निंग एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या बनवाने की सोच रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। यह कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, और आखिर में मैं ये बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप कैसे करें, ताकि आप कर्ज के जंजाल में कभी भी ना फंसना पड़े आपको। तो दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं हम क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिससे आप बैंक से उधार लेकर खरीदारी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन आपको 20,000 का मोबाइल लेना है। अगर आपके आपका अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 है, तो आप मोबाइल ले सकते हैं। बाद में बैंक आपको क्या करेगा कि एक बिल भेजेगा, जिसे आप तय तारीख तक क्या होता है कि आपको चुकाना पड़ता है। अगर आप समय पर पूरा बिल भर देते हैं, तो आमतौर पर कोई भी ब्याज आपको नहीं देना पड़ता है। मैंने बताया कि अगर आप समय से पहले अपना बिल भुगतान कर देते हैं, तो ये ब्याज आपको नहीं देना होता है। अब देखें कि क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है। मान लीजिए बैंक ने आपको 1,00,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट दे दी। जैसे बैंक ने आपको 1,00,000 रुपए की क्रेडिट कार्ड लिमिट दे दिया। आपने मान लीजिए 15,000 रुपए की खरीदारी की और महीने के अंत में बैंक आपको क्या किया कि 15,000 रुपए का बिल भेजेगा। अगर आपने बिल पूरा समय पर भर दिया, तो आमतौर पर आपको क्या है कि ब्याज नहीं लगने वाला है। लेकिन अगर आप केवल मिनिमम ड्यू भरा, तो आपको बाकी राशि पर ब्याज लग सकता है, जो काफ़ी अधिक हो सकता है। दोस्तों, इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखें। आगे जान लेते हैं हम क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे के बारे में। पहला फ़ायदा ये है कि कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर आपको कैश कहीं भी ले आने की आवश्यकता आपको नहीं होती। दूसरा ये होता है कि रिन्यूअल पॉइंट और कैशबैक मिलता रहता है। तीसरा ये होता है क्रेडिट कार्ड पर खरीदारी करने से रिवार्ड पॉइंट और कैशबैक मिलता है। तीसरा होता है कि ईएमआई की सुविधा आपको मिल जाती है। चौथी चीज़ ये हो जाती है कि महँगी चीज़ों को आप आसान किस्तों में खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको टीवी खरीदनी है, टीवी के लिए पैसा आपको नहीं है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो उस आप क्रेडिट कार्ड से क्या होता है कि आप टीवी खरीद सकते हैं, फ्रिज खरीद सकते हैं, और भी जितनी भी सामान है जो आपकी ज़रूरत की, वो सब क्या है कि उससे खरीद सकते हैं। आगे देखेंगे क्रेडिट कोड का स्कोर बेहतर बनाने में मदद मिलता है। अगर समय-समय पर बिल भरते हैं, तो यह क्रेडिट स्कोर आपके लिए बेहतर हो सकता है। जैसे अगर आप समय-समय पर बिल भरते हैं, तो ये क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है। आगे आप देखेंगे कि पाँचवा आपको कि ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे आगे देखेंगे आप, तो आपको ऑनलाइन शॉपिंग और ट्रैवल का ऑफर मिलता है। जैसे अगर क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं और उसमें अच्छा आपका व्यवहार रहता है, आप समय पर पैसा जमा कर देते हैं, अपना बिल भुगतान कर देते हैं, तो कई बार आपको ऑनलाइन शॉपिंग का और ट्रैवल का भी ऑफर आपको मिलता है। जैसे टिकट हो गया, एयर टिकट हो गया, होटल हो गया, ऑनलाइन खरीदारी पर अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, आगे देखेंगे हम क्रेडिट कार्ड के नुकसान। अब इसके नुकसान क्या हैं? अगर आप समय पर भुगतान नहीं करते हैं, तो आपको ऊँचा ब्याज क्या है कि लग सकता है। अगर आप समय पर भुगतान नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि आपको अधिक से अधिक आपको ब्याज देना पड़ सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने की आदत आपको लग सकती है। कुछ नुकसान ऐसे हैं कि जो ज़रूरत से ज़्यादा आपको खर्च करने की आदत बन सकती है। लगातार मिनिमम ड्यू भरने से क्या होता है कि कर्ज बढ़ सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने लिया 50,000 का लिमिट आपके पास है, 15,000 20,000 उसमें खर्च कर दिए, लेकिन जब जमा करने की बारी आई तो आप उसमें से क्या है कि 10,000 जमा कर रहे हैं, 5,000 जमा कर रहे हैं, तो जो बाकी आपकी राशि रहेगी, जो आप खर्च किए रहेंगे, उसका आपको ब्याज क्या है कि भरना पड़ेगा, और वो ये क्या होता है कि कर्ज के रूप में बहुत ज़्यादा या आपको भरना पड़ सकता है, या आपके ऊपर ये लोड हो सकता है। आगे देखेंगे तो कुछ कार्डों पर एनुअल फीस भी होती है। कुछ कार्डों पे आप हर साल क्या होता है कि कुछ फीस भी लोग लेते हैं। तो ये कुछ इसके फ़ायदे थे और ये कुछ इसके नुकसान थे। आगे देखते हैं हम क्रेडिट कार्ड के गोल्डन नियम। इस इसके इस्तेमाल करने के क्या है कि गोल्डन नियम। आगे देखते हैं क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने के क्या है कि गोल्डन नियम। गोल्डन नियम में कुछ ऐसा है कि अगर आप समय पे बिल भुगतान करें, क्रेडिट कार्ड का लिमिट का 30% से अधिक इस्तेमाल न करें। जैसे आप क्रेडिट कार्ड का जो 30% है, उससे कम ही इस्तेमाल करने का प्रयास करें।
आगे देखेंगे तो मिनिमम ड्यू के भरोसे ना रहें। जैसे मिनिमम ड्यू का मतलब ये होता है कि आपको कम से कम जमा करने के भरोसे ना रहें। आप चाहें कि पूरा आपका पैसा क्या हो कि आप जमा कर दें। अनावश्यक क्रेडिट कार्ड ना बनवाएँ। जैसे अनावश्यक अगर आपको आवश्यकता नहीं है क्रेडिट कार्ड की, तो आप उसे ना बनवाएँ। हर महीने आप स्टेटमेंट ज़रूर चेक करते रहें। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड ना तो अच्छा है और ना तो बुरा है। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर समझदारी से इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके वित्तीय यात्रा में मददगार हो सकता है। लेकिन लापरवाही से इस्तेमाल करने पर आपको यह क्या होता है कि भारी कर्ज में डाल सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।